Joining us live now on India Today is Khatira Hashmi, a former Afghan cop who alleges that she was shot at, beaten and blinded by Taliban in Afghan's Ghazni province about a year and a half ago. Also joining us now is Afghan journalist Shaheen Mohammadi. आप दोनों को बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया टुडे के साथ इस समय जुड़ने के लिए। मैं सबसे पहले खातिरा हाशमी से ये कहना चाहूंगी कि बहुत बहुत धन्यवाद, आप ऐसी स्थिति में भी हमारे यहाँ आइए, हमसे बातचीत करना चाहती हैं। अभी जो आप देखती हैं सिचुएशन और तालिबान के जो वादे हैं कि वहां अफगानिस्तान में औरतों के ऊपर जुल्म नहीं किया जाएगा, उनको परेशान नहीं किया जाएगा, तालिबान का ये कहना है कि औरतें आके सरकार में उनके साथ जुड़ सकती हैं। आपको क्या लगता है खातिरा हाशमी? नहीं, मैं तो ये बिल्कुल भी नहीं मानूंगी, क्योंकि ये वही वहशी लोग हैं जो पहले थे और इस 20 साल में उनमें कोई फर्क ही नहीं आया। जो पहले के थे वैसे की वैसे हैं और अब भी उन औरतों के साथ वही जुल्म शुरू हुआ है, हो रहा है, सब लोग देख रहे हैं। और औरतों को तो सबसे बड़ी गुनाह यही है कि काम करती है या घर से बाहर निकलेगी वो तो गुनहगार बन जाती है। और ये जो इस्लाम के नाम पर ये कोई काम करते हैं, इस्लाम का नाम तो लेते हैं और बोल रहे हैं कि हमें इस्लाम लाना है और हम इस्लाम में रहेंगे, हम औरतों को इस्लाम के जामे में रखेंगे, पर ऐसे हकीकत में कुछ भी नहीं है। जैसे कि वो बोल रहे कि औरतों का उनका हक मिलेगा और उन औरतों को जो यहाँ पर अभी भी काम कर किया है उन्होंने और वो अब भी करेंगी, उनको उनका हक मिलेगा। पर मैं नहीं मान सकती, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ है वैसे बहुत और औरतों के साथ भी हुआ है और होता जा रहा है। और डर के मारे कोई औरतें कुछ बोल ही नहीं सकती, वो बस यही बोल रहे कि हाँ तालिबान अच्छे, तालिबान अच्छे। पर तालिबान ने तो इस्लाम का नाम ही बदल दिया और इस्लाम के नाम पे लोगों को शर्म आ रही है कि ये कैसे इस्लाम है, ये कैसे मजहब है कि औरतों को साथ इतना बुरा सलूक हो रहा है। जो मैंने वहीं पर मैंने खुद जब आंखें थी देखा है और अब भी हो रहा है, वैसे ही हो रहा है औरतों के साथ। और वो औरतें जो अपना आवाज भी नहीं उठा सकती और जो आवाज उठाएंगे तो उनका यही हाल होगा मेरी तरह। खातिरा हाशमी, आपके साथ क्या किया गया, कैसे आपके ऊपर जुल्म किया गया? आप एक अफगानिस्तान में एक ऑफिसर थी, एक पुलिस ऑफिसर थी और आज आपका ये हाल है। हमें बहुत दुख है, इसके बारे में हमें बताइए कि आपके साथ क्या हादसा हुआ और इसके पीछे आपने ये भी बताया कि आपके पिता का भी इन्वॉल्वमेंट था। पूरे हादसे के बारे में हमें बताइए। हाँ, मेरे अब्बू ने कई बार मुझे मना किया कि आप पुलिस में नहीं जाओगी, आप पुलिस में काम नहीं करोगी और फिर अगर आपके साथ जो कुछ भी हो जाएगा फिर मुझसे कोई शिकवा नहीं करना। पर मैंने बोला कि नहीं, थोड़ा डांट पड़ जाएगी, थोड़ा लड़ेगा मेरा अब्बू मुझसे और धीरे धीरे मैं उसको मना लूंगी, फिर कुछ भी नहीं बोलेगा अब्बू। और ये मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मेरे साथ ऐसे होगा और मेरा खुद के अब्बू को पता भी होगा और वो मुझे भी नहीं बताएगा और मुझे इस हालात तक पहुंच जाने देंगे मेरे अब्बू। जो मैं पुलिस में काम करती थी वहां पर मेरी जो दोस्त थी, जो मेरी मुझसे मिलती जुलती थी, वो मुझे बोलती थी कि आपका अब्बू तालिबान से मिला हुआ है, उनसे जुड़ा हुआ है। मुझे गुस्सा आता था कि आप मुझे क्यों ऐसे बोलते हो, मेरा अब्बू ऐसा नहीं है। मैं मान नहीं सकती थी कि मेरा अब्बू इन लोगों से ऐसे मिला हुआ है तालिबान से और कल को मेरे साथ ऐसा होगा। मुझे बहुत गुस्सा आता था। पर जब मैं अपने काम से घर की तरफ जा रही थी और 3 लोग तालिबान जो थे, जबकि 2 मोटरसाइकिल पे थे और एक नीचे खड़ा हुआ था मेरे घर के पास ही, और उन्होंने मुझ पर अटैक किया और मेरा ये हाल कर दिया। और मुझे 8 से 10 ब्लूट लगे और 8 से 10 चाकू लगे मुझे और सर पे ब्लूट लगने के बाद मैं बेहोश हो गई थी, मुझे कुछ पता ही नहीं चला। और फिर चाकू से मेरे आंखें भी उन्होंने निकाल दिए। ब्लूट से तो उनका दिल नहीं भरा, फिर मेरे आंखें भी निकाल दिए। और जबकि मैं 2 माह की प्रेग्नेंट भी थी। और फिर मुझे गजनी से काबुल शिफ्ट किया और मुझे हॉस्पिटल लेके गए, जबकि फिर उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि इसकी आँख कभी रोशनी आ नहीं सकती आँख में, और मेरा ऑपरेशन कर दिया। और फिर काफ़ी दिन तक मेरे आँखों में पट्टी लगी हुई थी। 4 दिन के बाद जब मैं होश में आई
اور میں نے بہت دیکھنے کی کوشش کی، میں نے کچھ نہیں دیکھا، اور اسی دن سے لے کر آج دن تک میں نے کچھ بھی پھر نہیں دیکھا اپنی آنکھوں سے. اور اب جیسے کہ آپ سب لوگ دیکھ رہے ہو کہ میں ایک زندہ لاش بن چکی ہوں. ساتھ تو ہے مجھ میں مگر کچھ کر نہیں سکتی میں. اور اتنا دکھ مجھے ہوتا ہے کہ میرے باقی کے بچے وہیں پر ہی ہے اور ہم انڈیا علاج کے لیے آئے. اور جب ہمیں پتہ لگا کہ وہاں پر دن سے دوسرے دن تک حالات اتنے برے ہوتے جا رہے ہیں، اور جب انہوں کو یہ پتہ لگا کہ میں اب بھی زندہ ہوں، انہوں نے پھر سے میرا تلاش شروع کیا. اور ڈر کے مارے ہم واپس جا نہیں سکے واپس افغانستان، ہم انڈیا میں رہ گئے. اور انڈیا میں بھی بہت سخت حالات میں ہم، کیونکہ میرا پتی کوئی کام کر ہی نہیں سکتا اور وہ میرے ساتھ ہی رہتا ہے گھر میں. پہلے تو مجھے وہیں سے جو پولیس میں کام کرتی تھی مجھے پیسے ملتے تھے، اب تو وہ بھی نہیں مل رہے مجھے. یہاں پر بھی ہم بہت برے حالات میں ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میرے بچے وہاں پر ہیں اور 10 دن ہو گئے کہ ان سے ہمارے کچھ بات بھی نہیں ہو پائی. اور جب فون کرتے تھے تو روتے تھے کہ طالبان دن میں بھی آتے، دروازہ کھٹکھٹا کر پوچھتے، رات میں بھی آتے اور بولتے کہ آپ کی ممی کب آئے گی، آپ کا پاپا کب آئے گا، اگر وہ نہیں آئیں گی تو ہم آپ کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں. اور ڈر کے مارے آج 10 دن ہو گئے کہ میرے بچے پتہ نہیں کہاں چلے گئے گھر چھوڑ کر. اور کچھ یہ پتہ بھی نہیں کہ اب کہاں گئے، اب زندہ ہو یا مردہ، مجھے یہ بھی پتہ نہیں ہے. اور ہم ان کا فون دیکھتے پر ان کا کوئی نہ فون لگ رہا ہے نہ کچھ پتہ ان کا لگا کہ وہ گئے کہاں. اور یہی ڈر مجھے رہتا ہے کہ ایسے نہ ہو کہیں جو میرے ساتھ ہو میں میرے بچوں کے ساتھ ہو جائے، کیونکہ میں اگر اب زندہ ہوں تو صرف اپنے بچوں کے لیے